गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज जेपी सर और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग चैप्टर 2। सच बता रहा हूँ यार, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो ये चैप्टर ना बड़ा ही मज़ा आने वाला है। इस चैप्टर में बहुत एक्साइटिंग चैप्टर है और तुम्हें बता दूँ इस वीडियो में हम क्या क्या कवर कर लेंगे। वो सारी की सारी चीज़ें जो चैप्टर 2 में हमें काम आने वाली हैं, बार बार पढ़ेंगे, बार बार उनके बारे में सुनेंगे, वो सब कवर करेंगे और साथ में 2.1 का इंट्रोडक्शन भी कवर कर लेंगे। थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारी चीज़ सीख के जाने वाले, बहुत एक्साइटिंग वीडियो। शुरू करते हैं यार, बिना टाइम वेस्ट करे और बिना ज़्यादा कुछ बोले आज की वीडियो को। देखो सबसे पहले समझते हैं यार कांस्टेंट क्या होता है। क्या चीज़ यार? कांस्टेंट। अच्छा ओके भाई साहब, कांस्टेंट क्या होता है समझ लेते हैं। देखो यार कांस्टेंट होता है तुम्हारी बीवी की तरह। किसकी तरह? तुम्हारी बीवी। बीवी है ना तुम्हारी? है बीवी? नहीं है बीवी? अबे यार चलो कोई दिक्कत नहीं, रिलेट नहीं कर पाओगे, कर लोगे, बता दूंगा कैसे करना है। पापा की बीवी तो होगी ना? होगी ही यार, तभी तो तुम आए हो। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे पापा की बीवी कल थी और कोई आज है, और कल जो रहेंगी आज से 10 साल बाद जो रहेंगी वो सेम ही रहेंगी ना। ये तो नहीं कि हर दिन तुम्हारे पापा बीवी बदल रहे हो कि भाई कल कोई और थी, आज कोई और कर ले, कल कोई और आ जाए, नहीं होगा ना। बीवी तो सेम रहती, मतलब क्या? बीवी सेम है, हमेशा सेम रहेंगी। वैसे ही हमारे होते हैं कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कभी चेंज नहीं होती, वो सेम होती हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि 5 हो गया, -2 हो गया, 3/4 हो गया। अब देखो ये ऐसी वैल्यूज़ हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होती हैं जो कभी चेंज नहीं होती। अब देखो 5 ऐसी वैल्यू है जो कभी चेंज नहीं होती, -2 भी कभी चेंज नहीं होता, 3/2 भी नहीं होता। जैसे तुम चाहे वीडियो के अंदर देखो, वीडियो के बाहर देखो, इस प्लेनेट पे देखो, किसी और प्लेनेट पे देखें, हम देखें चांद पे देखें, सूरज पे देखें। अब सूरज पे क्या ही देखो, क्योंकि सूरज पे तो जल जाओगे, कुछ नहीं देख पाओगे। लेकिन समझो 5 तो 5 ही रहेगा, -2 तो -2 ही रहेगा, 3/2 तो 3/2 ही रहेगा, ओ सॉरी 3/4 तो 3/4 ही रहेगा। तो ये क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। अरे हाँ ना बोले आप। अब देखो सेकंड कैटेगरी होती है हमारे वेरिएबल्स की। किसकी? अच्छा वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल का मतलब समझाता हूँ। देखो वेरिएबल होता है तुम्हारी क्रश की तरह। किसकी तरह? तुम्हारी क्रश की तरह। क्रश तुम्हारी सेम होती है क्या? देखो आज तुम क्लास 9 में हो, क्लास 9 में तुम्हें एक लड़की पसंद है नहीं है? वो है जिसपे तुम्हें बहुत स्ट्रांगली क्रश है। सुनना ध्यान से, आज तुम 9 में, तुम्हें किसी लड़की पे क्रश है, कल कॉलेज में जाओगे किसी दूसरे पे क्रश हुआ, तुम्हारी कल जॉब लग जाएगी, जॉब पे तुम काम करोगे, तुम्हारी कलीग होगी, कलीग से क्रश हो सकता है। तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारी बीवी होगी, तुम्हारी बीवी के अलावा किसी दूसरे की बीवी पे तुम्हें क्रश हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, हो सकता है ना, किसी पे भी क्रश हो सकता है। मेरे पापा को भी किसी पे क्रश है, मजाक कर रहा हूँ, मेरे पापा बड़े शरीफ हैं, है ना, बहुत अच्छे पापा हैं मेरे। ठीक है, तो सुनना ध्यान से, मतलब क्या है, क्रश बदल सकती है, क्रश चेंज होती है टाइम के साथ, सिचुएशन के साथ, या फिर सिनेरियो के साथ। ठीक है, ऐसे ही होते हैं हमारे वेरिएबल। वेरी का मतलब क्या होता है? वरी का मतलब होता है टू चेंज। वरी का मतलब होता है टू चेंज। ओके भाई साहब, तो वेरिएबल ऐसी वैल्यूज को कहा जाता है जिनकी वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती, टाइम के साथ, सिचुएशन के साथ, या फिर क्वेश्चन के साथ चेंज हो जाती है। उन्हें हम डिनोट करते हैं एक्स से, वाई से, या जेड से, मतलब किसी भी अल्फाबेटिक लेटर से डिनोट कर सकते हो। एग्जाम्पल बताता हूँ एक छोटा सा। जैसे बोला गया आपसे एक क्वेश्चन है जिसमें एक्स की वैल्यू 1 है। ठीक है भाई साहब, सेकंड क्वेश्चन है जिसमें एक्स की वैल्यू 5 है, थर्ड क्वेश्चन है जिसमें एक्स की वैल्यू 10 है, जिसमें एक्स की वैल्यू 10 है। अरे हाँ ना बोलिए आप। अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो, हर जगह है तो एक्स ही, हर जगह है तो एक्स ही, लेकिन हर जगह एक्स की वैल्यू डिफरेंट, मतलब क्या हो रहा है? चेंज हो रही है। तो इन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बस बेसिकली जो टाइम के साथ चेंज हो, क्वेश्चन के साथ चेंज हो, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, ओके भाई साहब। अब मान लो तुम्हारी शादी हो जाए, अच्छी सी लड़की है जिससे तुम्हारी शादी हो गई, अच्छी सी है ना, ठीक है, और तुम्हारी पुरानी क्रश भी है एक कोई, जिसको तुमने बहुत ट्राई किया लेकिन वो नहीं पटी। ठीक है, बहुत ट्राई किया, उससे वो तंग हो गई, आपने इतना ज़्यादा ट्राई किया, तो क्या हुआ? आपकी बीवी और आपकी क्रश कहीं एक जगह मिल जाए, मान लो किसी मेले में मिल गई या किसी पार्टी में एक दूसरे से मिल लिया। ठीक है, अब आपकी क्रश ने बताया कि बहन जी, या फिर कुछ बोलेगी कि आप जानते नहीं, आपके पति जो इतने शरीफ दिखते हैं ना, इतने शरीफ है नहीं, उन्होंने मुझे इतना ट्राई किया मेरे ऊपर, मैं तो तंग आ गई। अच्छा हुआ आपके साथ शादी हो गई, अब उसने मुझ पर ट्राई करना छोड़ दिया। तो अब आपकी जो बीवी रहेगी ना, वो अभी तो बिल्कुल बढ़िया आराम से सुन लेगी सब कुछ। ठीक है, बोलते जाओ। अब क्या होगा? जैसे ही वो पार्टी खत्म हुई, घर आए, अब वो घर आके आपको पेलना शुरू करेगी, आपको इतना सुनाएगी, आपके दोनों कानों से खून आना शुरू हो जाएगा, और आपको कुछ टर्म्स और कंडीशन देगी कि भाई साहब नहीं, जो कुछ भी बोले आपसे, ठीक है, जो भी आपको छोटे बाबू सोना जो कुछ बोले वो बोलेगी, और बोलेगी अगर आपको मेरे साथ रहना है तो भाई ये टर्म्स और कंडीशंस हैं, इनको कुछ अप्लाई करूंगी तो आप रहोगे मेरे साथ, नहीं तो मैं अपने मायके चली आपको छोड़ के। ठीक है, ऐसा कुछ बोलेगी। तो ध्यान से समझना क्या होगा, जब आपकी बीवी और आपकी क्रश दोनों एक दूसरे से मिलेंगी तो आपकी लाइफ में क्या हो जाएगा? आपके लिए कुछ टर्म्स और कंडीशन बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? कुछ टर्म्स बन जाएंगी। अरे हाँ ना बोले यार। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना।
कि जब एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल मल्टीप्लाई के थ्रू एक दूसरे से मिल जाते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, उसे हम बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं टर्म। अरे हाँ ना बोल यार। अब ना टर्म कई टाइप की हो सकती है, जैसे कि बोला गया 7y²। अब बोलोगे सर 7 एक कांस्टेंट है लेकिन y में तो स्क्वायर लगा है, ये तो टर्म होगा नहीं होगा? अरे होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला मैंने? एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल मल्टीप्लाई हो तब टर्म बन जाती है। y² हो कुछ भी हो कोई फर्क पड़ता नहीं है। एक नॉर्मल लिखा हो, x लिखा हो, अब बोलोगे सर x कांस्टेंट, आज x हमारा टर्म रहेगा या नहीं रहेगा? देखो x भी एक टर्म रहेगा। क्यों रहेगा बता देता हूँ। देखो x को मैं बेसिकली 1 मल्टीप्लाई बाय x लिख सकता हूँ। अरे हाँ ना बोले यार। 1 एक कांस्टेंट होता है, x भी एक कांस्टेंट होता है। जब कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई है तो क्या बन जाता है? एक टर्म बन जाता है। क्या बन जाता है? एक टर्म बन जाता है। तो x भी एक टर्म होगा। नॉर्मल लिखा रहे 9 लिखा रहे 9 भी एक टर्म होगा नहीं होगा? तुम बोलोगे सर अब तो ये हो ही नहीं सकता, ये तो कांस्टेंट लिखा, ये टर्म होगा ही नहीं। भाई साहब ये भी होगा। क्यों होगा? देखो 9 को मैं 9 मल्टीप्लाई x की पावर 0 लिख सकता हूँ। अरे हाँ ना बोले यार। x की पावर 0 का मतलब होता है 1 को जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे वापस 9 आ जाएगा। तो 9 मल्टीप्लाई मतलब एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है किसी एक वेरिएबल से, तो ये भी एक टर्म होगा, ये भी एक टर्म होगा। हाँ पावर 0 है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। चलो मेरे हिसाब से तुम्हें टर्म का मतलब भी समझ आ गया होगा। अब थोड़े और आगे बढ़ते हैं। देखो अब तुम्हारी लाइफ में ना तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारी टर्म्स और कंडीशन को जोड़ दिया, कुछ नई टर्म्स बना दी, कुछ टर्म्स पुरानी थी जो उनको हटा दिया। ऐसे करते करते तुम्हारे लिए बहुत सारी टर्म्स और कंडीशन जोड़ दी। मतलब तुम जो एक ट्रेन की तरह बन गए जिसके साथ बहुत सारी टर्म्स और टर्म्स जुड़ी हुई हैं। ठीक है, एक ट्रेन बन गई, एक एक्सप्रेस गाड़ी बन गई। क्या बन गई? एक एक्सप्रेस गाड़ी बन गई। तो ध्यान से समझना, जब बहुत सारी टर्म्स और कंडीशन जुड़ जाती है, मान लो ऐसा हो गया 9x² माइनस 7x+3। ठीक है, बहुत सारी टर्म्स जुड़ गई या माइनस कर दी, मतलब जोड़ दी, प्लस करी या माइनस करी, तब उसे हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं यार? एक्सप्रेशन। ओके भाई साहब, एक्सप्रेस से याद रखना, एक्सप्रेस मतलब एक्सप्रेशन। अरे हाँ ना बोल यार, एक्सप्रेशन बन जाता है। अब ठीक है, अब 4 चीज़ सीख गए, कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म्स एंड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोलते हैं इसे। अलजेब्रिक क्यों? क्योंकि इसमें अल्फाबेट्स रहते हैं ना, अलजेब्रास रहते हैं, इसलिए हम इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। अरे हाँ ना बोल यार। अब पता है मेरी बहन बोलती, मुझसे बार बार वीडियो देखती, तो ये जो बोलता है ना हाँ ना बोले यार, बहुत बार बोलने लगा है आजकल। इसको थोड़ा अवॉइड कर। तो मैं ना बहुत अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगर तुम्हें ज़्यादा लगता है तुम भी कमेंट कर दिया करो कि सर हाँ ना मत बोलो अब ज़्यादा। ठीक है, मैं देखूँ, कमेंट पढ़ लेता हूँ कभी कभी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यार। 4 चीज़ सीखने। अब एक और चीज़ सीखते हैं हम लोग, कोफिशिएंट। क्या चीज़ सीखते हैं हम लोग? एक और चीज़ सीखते हैं, कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या होता है? देखो जैसे लिखा रहा है आपके पास 4x3। अब जो ये नंबर है ना ऐसे चिपक के खड़ा है, ऐसे थूक लगा के चिपक के खड़ा है। नहीं थूक लगा के नहीं, ऐसे नॉर्मल चिपक के खड़ा है ना, ऐसे ही हम बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ x3। कोफिशिएंट कभी भी किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है। मतलब इसे हम बोलेंगे 4 किसके रिस्पेक्ट में कोफिशिएंट है? 4 है x³ के रिस्पेक्ट में कोफिशिएंट। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए x² की रिस्पेक्ट में कौन सा कोफिशिएंट है, मतलब क्या x² से चिपक के कौन खड़ा है? 9 खड़ा है। तो बोलोगे x² का कोफिशिएंट क्या है? 9। अरे हाँ ना बोले यार। बोला जाए x का कोफिशिएंट क्या? x का कोफिशिएंट बोलोगे 7। नहीं, x का कोफिशिएंट रहेगा -7। क्या रहेगा? x का कोफिशिएंट -7। जो कोफिशिएंट होता है ना वो नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन के साथ आता है। अरे हाँ ना बोले यार। फिर बोल दिया तुमने हाँ ना बोले यार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोफिशिएंट माइनस साइन के साथ आता है। ठीक है, अब थोड़े और आगे बढ़ते हैं यार, फटाफट से कुछ नई चीज़ सीखते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखें। अब हम सीखेंगे चैप्टर का नाम, समझेंगे। मतलब चैप्टर का जो नाम है ना उसका मतलब समझते हैं। मतलब क्या पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, क्या होता है पॉलिनोमियल, क्यों होता है ये पॉलिनोमियल, सब बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। ध्यान से अब थोड़ा सा पेशेंस रख, फटाफट से करें, थोड़ी स्पीड बढ़ाऊंगे मैं, कोई दिक्कत नहीं करते हैं। बता देना स्पीड बढ़ी चाहिए या फिर थोड़ी कम चाहिए, 1x में चाहिए, 2x में चाहिए, मैं ना अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा, तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं। चलो समझते हैं आप पॉलिनोमियल क्या होता है। अब देखो कुछ एक्सप्रेशन बताता हूँ। जैसे तुम्हारे पास लिखा है 7x² + 3x+2, एक एक्सप्रेशन। ओके भाई साहब, आपके पास लिखा है √x + x² + 9x। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x² - 1/x + 4। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, √5x + 9x³ + 7। ठीक है, देखो इतने सारे एग्जांपल लिए, हर चीज़ में से तुम्हें एक छोटी क्लियरिटी आने वाली है। ध्यान से देखना, ये सारे के सारे एक्सप्रेशन है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना बोले यार, फिर बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ना मत बोल इस बार। ठीक है, सारे के सारे एक्सप्रेशन में इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब
हमारे जो पॉलिनोमियल होते हैं ना वो भी एक तरीके के एक्सप्रेशन ही होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं। क्या क्वालिटीज़ होती हैं? जो भी पॉलिनोमियल होगा ना उसमें जितने भी वेरिएबल होंगे उनके सबके पावर जो रहेंगी होल नंबर रहेंगी। क्या रहेंगी? होल नंबर रहेंगी। वापस सुन, पॉलिनोमियल उन स्पेशल टाइप के एक्सप्रेशन को कहा जाता है जिनकी पावर, जिनके वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। ठीक है, एग्जांपल देख। फर्स्ट एग्जांपल जो था x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे क्या है, इसमें कुछ x है ही नहीं तो उसको छोड़ दो। तो देखो 1 भी एक होल नंबर होता है, 2 भी एक होल नंबर होता है, मतलब जितने भी इसमें वेरिएबल थे सबकी पावर होल नंबर है। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है वो एक पॉलिनोमियल कह सकते हैं, इसमें हम पॉलिनोमियल कंसिडर करेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सेकंड देख, अब देख x में लगा है रूट, x में रूट लगा मतलब क्या होगा, x होगा हमारा, x की पावर होगी 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। अब देख पावर 1/2 जो होता है, 1/2 बेसिकली होल नंबर नहीं होता है। अगर होल नंबर नहीं है मतलब क्या, पावर होल नंबर नहीं है किसी भी वेरिएबल की, तो बोलोगे सर यहाँ पे x की पावर 2 ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, एक में होल नंबर नहीं है, क्या हो गया? नहीं भाई साहब, सारा में होल नंबर अगर रहेगी तो ही उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, अथवा उसे हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो x की पावर 1/2 है, मतलब होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखो, x² 1/x की पावर 1 है, x के बाद कुछ नहीं लगा, x की पावर 1 है और +4 लिखा है। ठीक है, बोलोगे सर ये पॉलिनोमियल है। अब मैं तुम्हें बता दूं, जब भी हम पावर मेजर करते हैं ना तो कैसे मेजर करते हैं, जो भी सारे के सारे जो वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो कुछ भी हो, सारे के सारे न्यूमरेटर में होने चाहिए। किस में होने चाहिए? न्यूमरेटर में होने चाहिए। तो उसको हम न्यूमरेटर में लेके आते हैं, x² - x की पावर -1 +4, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ध्यान से देख, 2 एक होल नंबर है, -1 जो होता है वो होल नंबर नहीं होता है। तो ये जो रहेगा ना, ये जो वेरिएबल दिख रहा है वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, नहीं कंसीडर होगा। ठीक है, वेरी गुड। लास्ट एग्जांपल देखते हैं फटाफट से। 5 की पावर 1/2, 5 की पावर क्या हो जाएगी 1/2। अब तुम बोलोगे सर 5 की पावर 1/2 होल नंबर है, होल नंबर का पावर में, तो वो हमारा पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं हुआ। अब वापस से बता दूं, हमें पावर देखनी है सिर्फ वेरिएबल की, ना कि कांस्टेंट की, सिर्फ वेरिएबल की, ना कि कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट की कुछ भी हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, सिर्फ हमें देखना है वेरिएबल की। देख वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, ये भी बोला मेरी बहन ने, तू मत बोला कर, बहुत बुरा लगता है तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं, मैं अवॉइड करूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 3 है। पावर 1 भी होल नंबर होता है, 3 भी होल नंबर होता है, तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल होगा, सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है, सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। रफ करते हैं चलो। अब ना कुछ नई चीज़ सीखते हैं फटाफट से। चाहे तुम्हारे दोस्त हैं मेरे, लेकिन बहुत सारे दोस्त हैं, तुम्हारे हो नहीं हो, मेरे बहुत सारी दोस्त हैं, मेरी बहुत सारी दोस्त भी हैं और दोस्त भी हैं अलग अलग टाइप के। देखो तो ना मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, और जो मेरे पास बहुत सारी दोस्त हैं जो मुझे बहुत पसंद करती हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ ना, मुझे ना बहुत कन्फ्यूजन हो जाता, तो मैंने क्या किया, इन लोगों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक किया कितना टाइम मैंने किस बंदे के साथ बिताया या किस बंदी के साथ बिताया, और एक के साथ कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, उसके हिसाब से मैंने इन्हें कैटेगराइज किया। एक को ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंड और एक को किया ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, जैसे मान लो एक के साथ 2 महीने बताया, एक के साथ 6 महीने, एक के साथ 1 साल, एक के साथ मेरी जो बॉन्डिंग है वो थोड़ी अच्छी नहीं है, एक के साथ ओके बॉन्डिंग है, एक के साथ बहुत अच्छी, एक के साथ अरे ये तो लंगोटिया यार है ना। ऐसे मैंने इनको कैटेगराइज किया। ऐसे हमने ना हमारे पॉलिनोमियल्स को भी 2 तरीके से कैटेगराइज किया। कैसे किया है, एक किया है ना हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है उस पॉलिनोमियल, उसके हिसाब से किया। अब यार टर्म्स पता नहीं कैसे लिख दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है? ठीक है, नहीं आ रहा हो तो सुन लो। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स किस पॉलिनोमियल है उस बेसिस से हमने इनको डिवाइड किया। एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे लिखा रहे तेरे पास x की पावर 5x², x की पावर नहीं 5x² लिखा है, बस इतना ही लिखा है। अब तुम्हें देखना सिर्फ एक टर्म है, एक टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं ऐसे हम लोग? मोनोमियल। क्या चीज़ यार? मोनोमियल। ठीक है भाई साहब। सेकंड एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे तुम्हारे पास लिखा है 7x+3, कितने? एक टर्म, 2 टर्म, 2 टर्म है, 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं ऐसे हम लोग? बाइनोमियल। ओके भाई साहब, थर्ड देखते हैं कितनी टर्म होगी, गैस करो यार, क्या करते हैं, गैस करते हैं। ओके भाई साहब, इसको भी मैंने ऐड करके लिया। ठीक है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल को क्या बोलोगे? अरे क्या बोलोगे यार? ट्राइनोमियल। क्या चीज़? ट्राइनोमियल। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना बोल यार। ठीक है, ये 3 ही हम बार बार यूज़ करने वाले हैं, इनको जान लो, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। हाँ और भी होती हैं आगे, लेकिन जानने की ज़रूरत नहीं है बेटे, नहीं है। चलो, एक हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अरे यार डिग्री क्या होता है? डिग्री तो मुझे पता ही नहीं है।
नहीं बताया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ ना, मैं भागा तो नहीं ना, सब कुछ बता के जाऊँगा, हर छोटी छोटी चीज़ बता के जाऊँगा। देखो डिग्री क्या होता है, सुनना ध्यान से। मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, मान लो 7x² प्लस 3x की पावर 4 प्लस 2, यहाँ पे 3x की पावर 3। ओके भाई साहब, 3x की पावर 3। ओके भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हो पॉलिनोमियल में, सुनना ध्यान से, अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। सबसे पहले बात तो क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, उसे हम बोलते हैं डिग्री, उसे हम बोलते हैं डिग्री। ध्यान से देखो, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हमें दिख रहा है जो 3 है वही सबसे हाईएस्ट पावर दिख रही है। यहाँ सबसे हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, 3। तो जो डिग्री होगी ना इस पॉलिनोमियल की वो 3 कहलाएगी। मतलब क्या होगा, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 3। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 3। अरे हाँ ना बोल यार, मतलब क्या, सीधी सी बात, सीधा सा फंडा याद रखो, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, नॉट ऑफ अ कांस्टेंट, नॉट ऑफ अ कोएफिशिएंट, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल को ही हम बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं, डिग्री। ठीक है भाई साहब, इसको भी हमने कैटेगराइज किया है ऑन द बेस ऑफ डिग्री। मान लो जैसे एक एग्जांपल आपके पास 5x प्लस 2, ध्यान से देख, दो टर्म नहीं गिनना। अब हमें सिर्फ क्या करना है, हमें देखना है इनकी डिग्री, हमें देखना है क्या देखना है, इनकी सिर्फ डिग्री देखना है। देख यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, x की पावर 1, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, x तो मतलब हमें देख रहा है x की पावर 1, हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब हाईएस्ट इसकी क्या होगी, डिग्री 1 होगी। 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं यार, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या चीज़ है यार, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है भाई साहब, सेकंड देखते हो, देख लो। अब अगर आपके पास लिखा है ऐसा कुछ 3x² प्लस 9x माइनस 4, ठीक है, ऐसा लिखा है, डिग्री कितनी दिख रही है, हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 मतलब डिग्री 2। डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या चीज़ यार, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब थर्ड कैटेगरी क्या होगी, क्या होगा यार, सीधी सी बात, डिग्री 3। मान लो 9x³ प्लस 7x माइनस 2, ठीक है, डिग्री कितनी दिख रही है, डिग्री 3 दिख रही है। अरे हाँ ना बोल यार, इसे बोलते हैं क्यूबिक। क्या बोलोगे इसे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलोगे यार, क्यूबिक पॉलिनोमियल। वैसे तो हम लोग 3 ही यूज़ करते हैं, एक और बता देता हूँ 4 डिग्री वाले को, जिसमें डिग्री की यहाँ लिखी रही है आपके पास, डिग्री लिखा रहे जिसमें डिग्री हो 7 की पावर x पर 4 प्लस 9x² प्लस 3x। ठीक है, डिग्री कितनी दिख रही है, 4 डिग्री है इसकी। इस 4 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं यार, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अरे हाँ ना बोल यार। देखो, 2 कैटेगरी से हम इसे डिवाइड करते हैं, लेकिन एक और टाइप की कैटेगरी होती है, उसे हम किसके बेसिस पे डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ वेरिएबल। अब तुम अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, हर एक में मैंने एक ही वेरिएबल लिया, x चल रहा है, x चल रहा है। ऐसे वेरिएबल, ऐसे पॉलिनोमियल भी तो हो सकते हैं, जैसे लिखा है 5x² प्लस 3y प्लस 2z। अरे हाँ ना बोल यार, एक x हो सकता है, एक y हो सकता है, एक z भी हो सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो इसे भी हम अलग अलग नंबर ऑफ, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे उसके बेसिस हम डिवाइड करते हैं। लेकिन क्लास 9th में आपके लिए ये नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, तो के बारे में हम नहीं जानेंगे। क्यों नहीं जानेंगे, क्योंकि आपके बारे में है ही नहीं, आपके लिए है ही नहीं, इसलिए हम इसको नहीं जानते हैं। ठीक है, ये आपकी कुछ कैटेगरीज होंगी आपके किसकी, ट्राइनोमियल्स की। किसकी यार, ट्राइनोमियल्स की। अब इनके अलावा भी कुछ 2 स्पेशल टाइप की कैटेगरी होती है, मतलब बेसिकली उन्हें स्पेशल बोल भी सकते हो, नहीं भी, लेकिन समझने के लिए हम बोल सकते हैं। ठीक है, समझाता हूँ फटाफट से भी आप लोगों को। क्या होता है, एक और टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, एक स्पेशल कैटेगरी के, जिसे हम बोलते हैं, सबसे पहला कैटेगरी होती है कांस्टेंट। क्या चीज़ होता है यार, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब ये क्या होता है भाई साहब, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, किसी भी नंबर, कोई भी कांस्टेंट होना, उसे ही हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कोई भी कांस्टेंट, हर एक कांस्टेंट नंबर को बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कोई भी नंबर कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। अब ना इसमें कुछ एक ऑब्जर्वेशन करने वाली बात बताता हूँ। हम लिख सकते हैं 5x को 5 मल्टीप्लाई x की पावर 0। अरे हाँ ना बोल यार। इसे हम लिख सकते हैं -7 मल्टीप्लाई x की पावर 0। इसे हम लिख सकते हैं 2/3 मल्टीप्लाई x की पावर 0। अरे हाँ ना बोल यार। यदि हम इसको ऑब्जर्व करें, यदि हम हर चीज़ को ऑब्जर्व करें, हर एक को, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, x की पावर 0, x की पावर 0, x की पावर 0। सब सारे के सारे वेरिएबल है, उनकी पावर 0 है। जितने भी वेरिएबल हैं, हर एक में वेरिएबल की पावर 0 है, और 0 ही हाईएस्ट पावर है। अगर 0 हाईएस्ट पावर है तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। कितनी हो जाएगी यार, 0। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये हो गई कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात। एक और कैटेगरी के पॉलिनोमियल होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं जिन्हें हम, जीरो पॉलिनोमियल। अच्छा भाई साहब, जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं।
थोड़े से एग्जांपल देखो, 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 5, 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 100, या फिर 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 1000, कुछ भी लिखा रहा है, कुछ भी लिखा रहा है। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें, 0 को एक्स पावर 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो रिजल्ट 0 आएगा, 0 को मल्टीप्लाई करेगा एक्स की पावर 100 से तो भी रिजल्ट 0 आएगा, 0 को मल्टीप्लाई करेगा एक्स की पावर 1000 से तब भी रिजल्ट 0 ही आने वाला है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो इसकी डिग्री है ना वो कभी डिफाइन हो ही नहीं पा रही, मतलब कोई भी फिक्स डिग्री हो ही नहीं पा रही। तो जो इसकी डिग्री है वो क्या है, नॉट डिफाइन, डिफाइन है, नॉट डिफाइन। इसकी डिग्री डिफाइन ही नहीं, मतलब डिग्री कोई आप इसमें फिक्स डिग्री नहीं है, सीधी सी बात, नॉट डिफाइन है डिग्री। क्या मेरी बात समझ आए? कांस्टेंट की डिग्री 0, पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना बोल यार, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ फटाफट से। जैसे आपसे बोला जाए भाई साहब हमें एक बाइनोमियल बताओ जिसकी डिग्री होनी चाहिए 63, कितनी होनी चाहिए 63। एक बाइनोमियल मतलब क्या? बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म्स हो। कितनी टर्म्स हो? 2 टर्म्स। पहले 2 टर्म लिख दो। मान लो 6x² प्लस 3x, ठीक है, ये हो गया। आपने बाइनोमियल बना दिया, लेकिन डिग्री कितनी होनी चाहिए 63। कितनी डिग्री होनी चाहिए 63। तो क्या करो, किसी भी x के ऊपर 63 लिख दो, किसी भी x की डिग्री, किसी भी x की पावर 63 कर दो। अब इसको देखो वापस से, 2 नंबर है मतलब बाइनोमियल है, डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी है 63, मतलब क्या डिग्री 63। अब इससे बोल सकते हो आप 63 डिग्री वाले बाइनोमियल, ऐसे हम बोल सकते हैं 63 डिग्री वाला बाइनोमियल, ऐसे बोल सकते हो। ट्राइनोमियल लिखने का बोल दिया 7x³ प्लस 6x² प्लस 7x पावर 4, ठीक है। अब बोला कि आपको 105 डिग्री वाला इस ट्राइनोमियल को 105 डिग्री वाला ट्राइनोमियल बनाओ, या फिर बोला जाए 105 डिग्री वाला ट्राइनोमियल लिख के बताओ। तो क्या करो, पहले एक ट्राइनोमियल लिख दो, तीन टर्म वाले पॉलिनोमियल लिख दो, हो गया हमारा ये ट्राइनोमियल। अब डिग्री कितनी बनानी है 105 बनानी है। कितनी बनानी है 105। किसी की भी पावर हटा करके 105 कर दो तो ये बन जाएगा 105 डिग्री वाला पॉलिनोमियल। 105 डिग्री वाला कौन सा पॉलिनोमियल? 105 डिग्री वाला ट्राइनोमियल। ये 63 डिग्री वाला बाइनोमियल। अरे हाँ ना बोल जाए। तो ऐसे करके आप इनको बना सकते हो। मेरे हिसाब से जो कुछ मैंने तुम्हें समझाया तुम्हें समझ आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके हम बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम करेंगे 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। मिलते हैं, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, हैव अ गुड डे।